ये राम की कथा नहीं है, ये राम की पूजा नहीं होती, राम की कथा नहीं होती, बल्कि राम के चरित्र की कथा होती है। ओ राम कथा सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मोरे बसिया, राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम लड़कियों को शिक्षा देने से अच्छा है कि आप लड़कों को संस्कार दो। आजकल जो स्कूलों में आई लव यू आपके छोरा छोरी खेल रहे हैं, वो प्रेम नहीं, वो वासना है। अपने बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं कि माता बैरी पिता शत्रु है, बालक को न पढ़ता। जब बालक को आप नहीं पढ़ाओगी तो आप उसके शत्रु बन जाओगे। स्कूलों में पढ़ाना ही आपका धर्म नहीं है। स्कूलों में तो सिर्फ अर्थ और काम की शिक्षा मिल रही है, उनको घर पे पढ़ाओ। धर्म और मोक्ष की शिक्षा देना आपका धर्म है। अभी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही धर्म मोक्ष की, स्कूलों में तो सिर्फ पैसा कमाना ही बताया जा रहा है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दो कि चरित्रवान बनो। महारानी पद्मावती जौहर कर गई, किस लिए? चरित्र के लिए। इसलिए कहते हैं कि चरित्र जाए, चरित्र ना जाए, परंतु जान चली जाए। जान जाए पर चरित्र ना जाए। महारानी पद्मावती आग में कूद गई, क्यों? चरित्र के लिए। सबसे दर्दनाक मौत होती है आग में। अगर आपकी छोटी सी उंगली भी आग में जल जाए तो कितना दर्द होता है, फिर समझो जीते जी आग में कूद जाना कितना बड़ा दर्द होता है। महारानी पद्मावती ने चरित्र बचा लिया, लेकिन जान जला दी, लेकिन चरित्र को नहीं जाने दिया। महारानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की उम्र में संसार की इस भारत की रक्षा करते करते शहीद हो गए। उनका घोड़ा शहीद हो गया, घायल हो गई, अंतिम सांस बची थी। एक कुटिया में बाबा जी थे, वहां घास डालकर आग लगाने लगे। बाबा ने कहा कि आप जल क्यों रही हो? महारानी बोली, हम जल नहीं रहे, जब तक सांस थी इस देश की रक्षा की, इस देश को बचाया, हम अंतिम सांस बची और अपने चरित्र को बचा रहे हैं। अगर मैं इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, इसलिए जल गई, लेकिन चरित्र ना जाने दिया। इसलिए चरित्रवान बनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, तब वहां उनसे विदेशी लोगों ने कहा कि तुम्हारी भारत की नारी तो मिट्टी है, मिट्टी, हमारी देश की नारी तो सोना है। विवेकानंद जी बोले, सुनो, हमारी देश की नारी अगर मिट्टी है तो हमारे देश का गिलास होता है मिट्टी, जिसमें चाय पीते हैं। अगर वो एक बार उसमें चाय पी ली जाती है तो उसे दूसरे मुंह नहीं लगाते, फेंक देते हैं, लेकिन एक सोने का गिलास भी होता है। अगर एक बार पानी पी ले तो उसे धुलकर फिर पानी पी लिया जाता है। इसलिए विवेकानंद जी बोले, हमारी देश की नारी मिट्टी है, लेकिन एक पत्ती बना लेती है, फिर दूसरे पर उसके सामने देखती भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ की सोना है तो सोना, एक के मुंह लगती है तो दूसरे के भी मुंह लग जाती है। इसीलिए कहते हैं चरित्र बचाओ। आजकल छोरा छोरी घर से भाग जाते हैं, माता पिता के बारे में पूछते, कहते हैं कि ये लड़का हमसे प्रेम करता है। अगर जो तुम्हारे माता पिता ने किए तो वो जो तुम्हारे माता पिता ने जो तुमसे किया वो क्या था? अगर वो लड़का आपसे प्रेम करता है तो जो तुम्हारे माता पिता ने किया वो क्या कर रहा था? पिता सारा जीवन बच्चों के लिए लालन पोषण में निकाल देता है। माँ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, लेकिन फिर भी उन बच्चों को उन माँ की ममता नजर नहीं आ जाती, दूसरे की वासना नजर आ जाती है।
इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ गलत काम करने का मन हो तो एक बार माता पिता की मूर्ति को निहाल लेना, थोड़ा उनके बारे में सोच लेना, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुछ ऐसा कदम न उठाना जैसे कि तुम्हारे माँ बाप को झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारा माँ बाप का सिर गर्भ से ऊंचा हो जाए। इसलिए कहता हूँ कि माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, एक दिन रोवे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी